अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम है। हम देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और समझेंगे कि एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या क्या चीज कंट्रीब्यूट करती है। तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम। अब हम जानते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में जैसे मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो एज अ होल जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन और एटम आपका न्यूट्रल। तो आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल हैं यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हम कहेंगे ये बिहेव कर सकते हैं। मे का लफ्ज लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल्स के तौर पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है एटम के अंदर दो तरह की है, ऑर्बिटल और स्पिन। इसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी दोनों मोशन है, ऑर्बिटल और स्पिन, मगर वो न्यूक्लियस के अंदर है। ये बात भी अब आपको पता है पहले से। अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की है इसका ना उसमें दो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन। तो ऑर्बिटल आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। एक थर्ड भी होता है कि आपका जो ऑर्बिटल और स्पिन की इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मगर अब वो इंतहाई कम होता है, हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक होगी बात। तो अब ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो सबसे छोटा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसे हम नाम दे देते हैं बोहर मैग्नेटॉन। अब ये क्या है, कैसे बनेगा, ये जरा समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के एटम में घूमना है, उसने एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनाना है। ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने से यानी उसका एक डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेटेड होंगे। तो आप जब यहां तक सुनते हैं, आप कहते हैं मैग्नेटिक डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो आपके समझ में आता है कि हर चीज का, चूंकि एटम से बनी है, हर चीज में इलेक्ट्रॉन है, हर चीज के अंदर अगर डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट है तो फिर मैग्नेटिक बिहेवियर शो क्यों नहीं होता। तो उसका जवाब आगे बताया, क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट है इनको हम एलिमेंट्स मैग्नेट्स भी बोलते हैं या डाइपोल्स भी बोल देते हैं। अब नेट वैल्यू जो आनी है मैग्नेटिक मोमेंट की वो जीरो आ सकती है, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जीरो नहीं भी आ सकती। मगर आपके पास, हम कहेंगे कि आपके पास जीरो अगर आएगी तो उस पर मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है। अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम कहें कि ऑर्बिटल मोशन का कैलकुलेट किया जाए तो हम सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन ले लेते हैं जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आई करंट बनाएगा क्यू बाई टी, हम उसका चार्ज को ई बाई टी मेंशन कर देते हैं। टाइम पीरियड अगर हम देखें 2 पाई आर वी, वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, आर उसके ऑर्बिट का रेडियस है। तो यहां से टी की वैल्यू इस फार्मूले में प्लेस कर देते हैं तो ई वी 2 पाई आर आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा हुआ है आई एम यू बराबर है आई आई के आई फॉर करंट, ए फॉर एरिया। तो आई की वैल्यू आपने निकाल ली है, एरिया पाई आर स्क्वायर लग गया, तो ई वी आर बाई टू आ गया। अब आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो हम कहेंगे कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज्ड होगा और उसकी डेफिनेट वैल्यू होगी बोहर का ये मॉडल के, यानी एक पास्टुलेट मैंने एक तरह से मेंशन किया है। तो L इज इक्वल टू एम ई वी आर एन एच ओवर 2 पाई, एन की वैल्यू आप 1 2 3 आप तो सोन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एम ई इलेक्ट्रॉन के मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से अगर मैं वी आर निकालना चाहूं तो एम दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। वी आर की एक वैल्यू यहाँ पे मुझे प्लेस करनी है, ये म्यू की वैल्यू जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ है। तो ये वी आर की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। अब आपके पास चीजें बस एडजस्ट करनी है, आपने ये एन बाहर निकाल लिया, ई एच 4 पाई एम ही आ जाएगा। हम जानते हैं एच का एच ओवर 2 पाई होता है तो उसे इस तौर पे भी लिखा जा सकता है। किताबों में दोनों फार्मूले लिखे होते हैं जैसे आप समझना चाहें। और एन की वैल्यू 1 2 3 आप टू सॉन लेके जा सकते हैं। अब ये जो फैक्टर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ई एच ओवर 4 पाई एम ई, ये वो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 ले लोगे तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा, जिसे हम बोहर मैग्नेटॉन कहेंगे, इसे म्यू बी से जाहिर करेंगे। अगर मुझसे इसकी वैल्यू पूछी जाए, एन की वैल्यू देखो मैंने 1 ले लिया है, तो ये 9.28 10⁻⁻24 एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप म्यू एल लिखोगे, बराबर आ जाएगा माइनस म्यू बी एल यूनिट वेक्टर।
यानी कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो इसके साथ लग जाएगी। नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शनों में होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। ये एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हो ये सिर्फ हम ऑर्बिटल मोशन के लिए भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्पिन वाला हमने डिस्कशन में नहीं लाए। फिर एक डेफिनेशन आती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये दो चीजों की रेशियो है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट है और टोटल एंगुलर मोमेंटम है। इसे हम गैमा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू ओवर जे से मैं लिख देता हूं। जे इज अ टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसमें स्पिन और प्लस और ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से मिलती जुलती एक डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर, इसे जी से जाहिर करते हैं। ये रेशियो है बोहर मैग्नेट्रॉन की। अगर देखा जाए बोहर मैग्नेट्रॉन भी तो मैग्नेटिक मोमेंट ही है, और उसी तरीके से टोटल एंगुलर मोमेंटम, मगर ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को आपने एच कट के यूनिट्स में समझना है। ठीक है, तो फर्क फिर अब आपका इसका जो टूल है इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं जी जे वन प्लस जे, यानी जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन ओवर टू जे प्लस वन। ठीक है, अब आपके पास फर्क क्या है इन दोनों के अंदर के दोनों मैग्नेटिक मोमेंट ओवर एंगुलर मोमेंटम की रेशियो है। इसके यूनिट आएंगे, ये एक डायमेंशनलेस फैक्टर बन जाएगा क्योंकि इसमें से जो एंगुलर मोमेंटम है वो इन टर्म ऑफ एच कट यूनिट वेक्टर लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब आपके पास ये जो आप जी जे देख रहे हैं इसे हम लैंडिस स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। और आपके पास ये एक्सप्रेशन हमें क्या समझाता है? ये मैग्नेटिक मोमेंट देता है ड्यू टू टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसमें स्पिन की कंट्रीब्यूशन भी आ गई, ऑर्बिटल की भी आ गई। यहां से आप जीजे की वैल्यू 2 ले लेंगे अगर वहां पे सिर्फ स्पिन है, और इसकी जीजे की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर सिर्फ वहां पे ऑर्बिटल है। ये बात भी समझनी है आपने। और अगर हम कहें कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, 2.20023 आएगी स्पिन वाले मामले में, यानी जब सिर्फ स्पिन मोशन होगी। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 2 लिखा है ना, एक्चुअल में 2.0023 होती है। अच्छा, अब ये जो आपने एंगुलर ये पढ़ लिया आपने मैग्नेटिक मोमेंट, इसको अगर हम मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिहाज से देखें, डायामैग्नेटिक में जो आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट कोई नहीं होगा, यानी कि आपकी जो नेट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट्स होंगे जो ओरिएंट हुए होंगे वो सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही नहीं बनेगा, यानी परमानेंट डाइपोल कोई है ही नहीं, तो उसकी इंटरेक्शन कैसी नील आ जाएगी। पैरामैग्नेट में आपके ये डाइपोल मोमेंट बनते हैं वो, मगर इंटरेक्शन इनकी इंतहाई निग्लिजिबल होती है। फेरोमैग्नेट के अंदर भी ये डाइपोल होते हैं और ये सब के सब एक साथ अलाइन होते हैं पैरेलल ओरिएंटेशन में। एंटी फेरो में होते हैं मगर इनकी अलाइनमेंट एक दूसरे के मुखालिफ होती है, यानी एक डाइपोल मोमेंट जिस तरफ है दूसरा उसके बिल्कुल मुखालिफ होगा। ठीक है, और फेरी मैग्नेट के अंदर क्या होगा कि आपके एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होगी बट अनइक्वल मोमेंट्स होंगे आपके पास। तो 5 तरह के मटेरियल्स हमने यहाँ पे स्टडी किए। अच्छा, ये तो हमने बात अब तक की इलेक्ट्रॉन की। अगर हम कहें कि आपके पास प्रोटॉन भी होगा तो हम कहेंगे जो उसका एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, जो यानी इलेक्ट्रॉन के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो अपोजिट था ना कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट आ रहे थे, इसमें मैंने कहा सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात की जाए तो एंगुलर मोमेंटम वो भी उसके भी सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉजिटिव या न्यूट्रल आपके पास पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर ही नहीं है। मगर आपके पास प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो हम कहेंगे जो बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू मैंने निकाली इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपके पास 2000 गुना यानी आपके पास ज्यादा वैल्यू आएगी और इलेक्ट्रॉन की निस्बत से, या कह लो इलेक्ट्रॉन की 2000 गुना कम होगी। दोनों तरह से बताया जा सकता है। यही बात हम बोर न्यूट्रॉन के लिए करेंगे कि भाई न्यूट्रॉन का भी जाहिर है मास ज्यादा है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इंतहाई कम होता है किसके लिहाज से? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट के। तो यानी दूसरे लफ्जों में अगर हम बात करें कि जो प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन है न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो ना होने के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट ही डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है वो सिर्फ किसकी कंट्रीब्यूशन से आएगा? इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन से आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।